हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो बिहार के यूजी मैक 2024 का सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर भी दिया है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं हुए हैं। उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। सारा डाटा इनपुट करने के बाद उनको समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है या फिर इनपुट नहीं ले रहा है। या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कि दोनों ही लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब उनका सिक्योरिटी अमाउंट नहीं आया है, उसके बाद भी ना तो रिफंडेड वाले लिस्ट में नाम है, ना ही पेंडिंग वाले लिस्ट में नाम है। तो आज की इस वीडियो में सारी सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे, सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। प्लस ये भी बात करेंगे जो स्टूडेंट अभी तक फॉर्म फिलअप कर दिए हैं उनका सिक्योरिटी अमाउंट कब तक वापस आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, प्रॉब्लम एक दो रीजन की वजह से आ रही है। पहला कि आप लैपटॉप या टैब की जगह पे फ़ोन यूज कर रहे हैं। अगर आप लैपटॉप या फ़ोन की टैब की जगह पे फ़ोन यूज कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है कि आप लैपटॉप या फिर टैब में ट्राई करें। दूसरा, आप इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, एक पेज में लिख लेना है सारा डिटेल्स। ठीक है, पहले से आपको पासबुक का पीडीएफ बना लेनी है, और पीडीएफ बना लेने के बाद आपको कंटिन्यूसली जो जितने भी इनपुट हैं वो आपको कंटिन्यूसली डालना है और मैनुअली टाइप करके डालना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो आप यहाँ पे आइएगा सिक्योरिटी रिफंड वाले पोर्शन पे, आप यहाँ से यूजी मैक आईडी, ईमेल एड्रेस, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और कैप्चा डालने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप सारी डिटेल्स फिलअप करके लॉगिन करते हैं आपको ये इंटरफेस दिखेगा, और जहाँ पे बहुत सारे डाटा खुद ब खुद ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब। तो जितने भी डाटा ऑटोमेटिक फिलअप हुए हैं उनमें अगर कोई गड़बड़ी भी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, कुछ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी था, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो डाटा ऑटोमेटिक ले रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये सेक्शन फिलअप करना होता है। इस सेक्शन में आपको अकाउंट नंबर और फिर अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, आईएफएससी कोड और बैंक पासबुक का पीडीएफ फिलअप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ हो रही है, अकाउंट होल्डर नेम में आप अकाउंट होल्डर नेम या तो खुद का डाल सकते हैं, खुद का अकाउंट डाल सकते हैं, या फिर पेरेंट्स का। मतलब कि जो आप नाम ऊपर ऑटोमेटिक जो फिलअप हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिक फिलअप में ऊपर तीन ही नाम है, आपका नाम है, मदर्स का नाम है, फादर्स का नाम है। तो वही तीनों में से कोई अकाउंट होल्डर नेम के अकाउंट पे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके अलावा किसी भी अकाउंट में आप डालिएगा, किसी दोस्त के, किसी भाई के, वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं लेगा। यहाँ पे हमने सारे डिटेल्स फिलअप कर दिए हैं। अब अगर हम डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अब आप देखोगे सेंड कन्फर्मेशन ओटीपी आएगा। ठीक है, आप सेंड कन्फर्मेशन ओटीपी करते हैं तो ओटीपी जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डाल के जैसे हम अब सबमिट करते हैं, सबमिट ओटीपी, फिर देखिए आप दोबारा सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। ओटीपी सबमिट हो गया, फिर इसको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आ जाएगा पूरा डिटेल। ठीक है, डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ से आपको डाउनलोड रिसिप्ट कॉपी कर लेनी है। ये आप डाउनलोड रिसिप्ट कर लीजिएगा, इसको रखना है अपने पास में। ये कुछ आपको ऐसे दिखाएगा, ये रिसिप्ट दिखाएगा, फिर आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि हमारा जो अमाउंट है, फिर यहाँ से उसको डाउनलोड करने के बाद आपको लॉग आउट कर लेनी है। लॉग आउट आपको यहाँ से लॉग आउट कर दीजिएगा। लॉग आउट करने के बाद अब काफ़ी लोगों का डाउट ये है कि हमने इसको फिलअप कर लिया है तो हमारा सिक्योरिटी अमाउंट अब कब आएगा। तो 11 लास्ट डेट है, सारे लोग फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद फिर प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, लगभग 15 से 20 तारीख तक, अप्रैल तक आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाएगा। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स का पेंडिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको बीसीसी ऑफिस पटना जाना है। पटना एयरपोर्ट के पास में बीसीसी ऑफिस है, वहाँ जाना है। वहाँ क्या क्या लेके जाना है, पहला तो आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी जो आप फिलअप किए थे, आपको जो मिला था कंफर्मेशन पेज, वो लेके जाना है। दूसरा,
जो बैंक का स्टेटमेंट है, जो पैसा आपका कटा था उसको लेके जाना है आपको, प्रूफ कि हमारे बैंक से पैसे कटे थे, ये देखिए स्टेटमेंट। तो दो, एक पार्टी एंड पार्टी भी, दूसरा बैंक का स्टेटमेंट, ये दोनों लेके वहाँ बीसीसी ऑफिस जाना है। कौन से स्टूडेंट को लेके जाना है? जिन स्टूडेंट्स का पेंडिंग लिस्ट में नाम नहीं है और उनका अभी तक सिक्योरिटी अमाउंट नहीं आया है। तो ये कीजिएगा, वहाँ जाइएगा। फ़ोन करने से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ जाइएगा तो ही आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इसके बाद भी अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है अभी से लेके लास्ट तक, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहाँ मिलेगा। आप टेलीग्राम पे हमको पर्सनली टेलीग्राम पे आप मैसेज करके वहाँ से भी डाउट पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।